तो यहाँ पे आज हम हैं कहाँ पे, चरण मंदिर। तो चरण मंदिर कहाँ पे आता है, जयपुर में। तो आप यहाँ पे आएंगे, जब ये नाहरगढ़ के ऊपर को रोड जाती है तो यहाँ पे हम आमेर फोर्ट से नाहरगढ़ फोर्ट की ओर को जाते हैं, तो यहाँ पे रास्ते में आता है चरण मंदिर। तो यहाँ पे अवश्य आना चाहिए। तो यहाँ पे ही भगवान कृष्ण आए, किसके साथ आए, ग्वाल वालों के साथ आए, बलराम जी के साथ आए यहीं पे। तो इस जयपुर को उस समय क्या बोलते थे, इस जगह को अंबिका वन। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे। तो भागवत पुराण श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद 34वां अध्याय, कौन सा, 10th कैंटो 34 नंबर चैप्टर। आप जो कृष्ण लीला पुस्तक आती है इस्कॉन में, इसमें लिखा है कृष्णा बुक, देखा आपने, कृष्णा बुक आती है, पूरी हिंदी में रहता है, उसमें संस्कृत नहीं है, हिंदी में रहता है पूरा। तो कृष्ण लीला पुस्तक का 34 नंबर चैप्टर 34वां अध्याय वो यही का है, इसी जगह का। तो इस अध्याय का नाम यही है, नंद महाराज की रक्षा तथा शंखचूड़ का वध। शंखचूड़ का वध कहीं और हुआ, यहाँ पे क्या हुई, नंद महाराज की रक्षा। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी किसको बता रहे हैं, परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी कौन है, वेद व्यास जी के पुत्र। और परीक्षित महाराज कौन है, अर्जुन के पौत्र यानी पोते। तो पोते हुए। तो इस प्रकार से कथा कहाँ सुना रहे हैं, शुकताल तीर्थ पे बता रहे हैं यहाँ इस जगह के बारे में, अंबिका वन की। एक बारी कृष्ण, बलराम और नंद महाराज, उनके भाई सुनंद और ग्वाल बाल यही इसी स्थान पे आए, जो आप देख रहे हैं ये अंबिका वन कहलाता था। तो श्री इसमें आता है 10वां स्कंद 34वां अध्याय, पहले श्लोक में श्री शुक उवाच एकदा देव यत्रायाम गोपाल जात कौतुका अनोभि अनु अंडुत युक्ते प्रययु ते अंबिका वनम। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक दिन भगवान शिव की पूजा हेतु यात्रा करने के उत्सुक ग्वाले बैलगाड़ियों द्वारा अंबिका वन गए। कैसे गए, बैलगाड़ी। हम कैसे आए हैं, बाय बस, वो बैलगाड़ी से आ रहे थे। तो सोच के देखो कितना दूर है, 84 कोस ब्रजमंडल। कई लोग सोचते हैं वृंदावन ना इतना सा एरिया है, छोटा सा, उसको देखते हैं मैप में तो थोड़ा सा, ये एक परिक्रमा लगाई है तो हो जाता है। पंचकोसी परिक्रमा कहा जाती है वृंदावन की, यानी 15 किलोमीटर। एक कोस कितना होता है, 3 किलोमीटर। तो बोलते हैं इतनी ही है, बस भारी भारी परिक्रमा लगाओ, हो गया वृंदावन, हो गया, इतना ही जानते हैं। कहते हैं इतना ही है बस ब्रजमंडल, ब्रज और नहीं है। तो देखा जाए भगवान कृष्ण की जो लीला स्थलियां हैं वो इन 84 कोस ब्रजमंडल तक लोग मानते हैं। तो 84 कोस मतलब 252 किलोमीटर, जिसमें क्या क्या आता है, डीग, कामावन, होडल, आगरा, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, ये सब किसमें आता है, 84 कोस ब्रजमंडल में। तो अब 84 कोस ब्रजमंडल तो वहां है, तो भगवान कृष्ण यहाँ क्या करने आए थे, वो भी उस समय जब वो छोटे थे, क्योंकि लीला तो जब वो छोटे थे तब की है ना, कि नंद महाराज के साथ वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहीं पे यहाँ बताया जाएगा। तो यहाँ पे बताते हैं, एक दिन शिवरात्रि का अवसर। तो कौन सा दिन था उस दिन, शिवरात्रि। शिवरात्रि का बताते हैं, अंबिका वन जो बताते हैं शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो कहते हैं कि गुजरात में है। तो अब जैसे इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ कहाँ का हिस्सा है, दिल्ली को क्या कहते थे पहले, इंद्रप्रस्थ, आज भी है मगर कोई जानता है नहीं। हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ से थोड़ा आगे पड़ता है हस्तिनापुर। तो अभी अगर कहीं आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा आता है, हस्तिनापुर दिल्ली, मगर दिल्ली कहाँ है, जहां हम रह रहे हैं, और कितना दूर है वहां से, 250 किलोमीटर। ऐसे ही ये जो बताया जा रहा है, अंबिका वन जो है गुजरात से लेके इस पूरे एरिया तक को अंबिका वन कहा जाता था। तो शिवरात्रि का दिन था। तो कृष्ण सारे उनके ग्वाल बाल नंद बाबा फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन यात्रा पर रवाना हुए। शिवरात्रि का दिन था उस दिन। तो यहाँ पे बताया जाता है, अंबिका वन मथुरा से उत्तर पश्चिम दिशा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो ये पूरा एरिया अंबिका वन कहलाता था, इतनी दूर से लेके यहाँ तक का। बताते हैं आगे, यहाँ पहुंचने के बाद सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद पूजा सामग्री से शिवजी तथा उनकी पत्नी देवी अंबिका की पूजा करी। तो कई लोग बोलते हैं ना कि भगवान क्यों पूजा कर रहे हैं, शिवजी की, पार्वती की। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ किया। भगवान कृष्ण जो है वो ये दिखा रहे हैं कि मम भक्ता नाम पूजिता अधिक, कि मेरे भक्तों का गुणगान मुझसे ज्यादा हो। तो वो यही तो चाहेंगे कि शिवजी और अंबिका जी यानी उनकी पत्नी गौरी की भी गुणगान हो, मेरे भक्तों का गुणगान किससे ज्यादा हो, मुझसे भी ज्यादा हो। जैसे अब प्रचार का कार्य भगवान तो स्वयं भी कर सकते थे। जब कलयुग में भी भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया, तो ऐसे पकड़ते किसी को, जबरदस्ती बुलवाते, बोल हरे कृष्णा। मगर भगवान ने अपने ऊपर क्रेडिट ना देके किसके ऊपर दिया,
स्वामी प्रभुपाद जी के ऊपर, आगे अपने आचार्यों के आगे, जो उनके आगे आगे गुरु शिष्य परंपरा में आए। इसी प्रकार से भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्तों का गुणगान मुझसे ज्यादा हो। तो भागवत में आता है शिव जी के बारे में कि वैष्णव नाम यथा शंभु, कि वैष्णवों में परम वैष्णव है शिव जी। तो कई लोग सोचते हैं शिव भगवान है, हाँ भगवान तो है, भगवान के गुण अवतार हैं, मगर परम वैष्णव भी हैं, तो उनका गुणगान हमें करना चाहिए। तो यही भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मेरे भक्तों का गुणगान मुझसे ज्यादा होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन यहाँ पे आते हैं, स्नान करने के बाद उनका पूजा अर्चना आदि करते हैं। तो जब ये सब करने के बाद ब्राह्मण होते हैं जो यहाँ पे अंबिका वन के, उनको गाय, स्वर्ण, वस्त्र, शहद मिश्रित पकवान, ये सारे दान भेंट में उन्होंने दिए। तो देखा जाए तो नंद बाबा क्या थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कहाँ क्या थे वो, कर्म से और गुण से कैसे थे नंद बाबा, वैश्य। क्यों आप कह लोगे ये तो ब्राह्मण होने चाहिए, क्योंकि वो भी धोती पहनते थे। आज के समय में तो जो ब्राह्मण है वही धोती पहनता है, अगर कोई क्षत्रिय हो बोले धोती पहनता है तो ये ब्राह्मण कैसे हो सकता है, ऐसा होता है क्या? पहले के समय में तो सारे पहनते थे। आप जाओ, अर्जुन क्या पहन, आपने देखा है अर्जुन को कभी? कभी देखा अर्जुन को हमारे जैसे कपड़े हो, पैंट हो या ऐसा कुछ हो? अर्जुन धोती पहनते थे, मगर क्या थे, क्षत्रिय। क्या थे, भक्त। दुर्योधन क्या पहनते थे, पैंट शर्ट, धोती। कभी देखा दुर्योधन को और कोई कपड़े में? और वो कैसे थे, कर्म से क्षत्रिय। इसी प्रकार से जो नंद बाबा थे वो क्या थे, वैश्य। वैश्य यानी बिजनेस क्लास, यानी कृषि, गौ रक्षा, ये कार्य आदि करते थे वो, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, वैश्य। तो ब्राह्मणों को दान करना, कृषि यानी कि उनके जितने भी हैं, क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो या शूद्र हो, उनको दान देना क्या था, एक कार्य था कि हमें दान देना चाहिए। और क्या दान देते थे, स्वर्ण, वस्त्र, गाय, ये सब चीजें दान में दी जाती थी। तो बताते हैं उस समय यहाँ पे कौन कौन आया था। नंद बाबा, कृष्ण के जो पिता हैं नंद बाबा यहाँ आए। सुनंद, नंद के भाई सुनंद यहाँ आए। और भाग्यशाली ग्वाल बाल यहाँ आए। तो सरस्वती नदी के तट पर यहाँ पे उन्हें रात्रि बिताई और उन्हें उस दिन व्रत रखा हुआ था, क्या, शिवरात्रि का व्रत रखा था। आगे आता है, उन्होंने केवल जल ग्रहण किया और उपवास किया, जल पर व्रत रखते थे। आजकल हम एकादशी भी नहीं रख पाते हैं जल पे, उन्होंने कैसे रखा था शिवरात्रि, जल पे, इस प्रकार से उन्होंने रखा। आगे आता है इसमें कि रात में एक विशाल अत्यंत भूखा सर्प उस जंगल में प्रकट हुआ। एक भूखा सा सर्प आया, बहुत विशाल, ऐसा नहीं कि छोटा सा इतना सा ऐसे करके जा रहा है यहाँ से, प्रभु जी आपके पैर के यहाँ से सांप गया, ऐसा नहीं था, विशाल एकदम। सोचो कितना बड़ा, इतना बड़ा जो मुंह खोल सकता है, एक बहुत ही विशाल सर्प आया। तो जब यहाँ से जा रहा था अंबिका वन से, तो वे सोए हुए नंद महाराज के निकट अपने पेट के बल सरकता हुआ गया और उन्हें निगलने लगा। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो ऐसे करके, और इतना विशाल सांप आ जाए तो धीरे धीरे करके ऐसे जाएगा ना, सांप इतना बड़ा मुंह खोलता है, देखा आपने, इतना बड़ा मुंह खोल लेता है। कोबरा या कोई सांप देखो इतना बड़ा खोल लेता है एकदम से मुंह निगलने के लिए। सांप काटता तोड़ता नहीं है, ऐसे ऐसे करके दांत से तोड़ता नहीं है, निगल लेता है ऐसे करके। तो नंद बाबा की ओर को गया, तो जब नंद बाबा को निगलने की ओर गया, उसी समय नंद कैसे चिल्लाए, हे कृष्ण, कैसे चिल्लाए, हे कृष्ण। तो कृष्णा कह के, हे कृष्ण कह के उन्होंने पुकार लगाई। और क्या बोले आगे, बेटे कृष्ण। इस प्रकार से उन्होंने जब पुकार लगाई तो कृष्ण समझ गए कि उनके नंद बाबा, उनके पिता क्या है, मुसीबत में है, प्रॉब्लम में। क्या होता है, और प्रॉब्लम में अगर आप भगवान को याद करोगे, पुकार लगाओगे, तो कोई लोग कहते हैं हम प्रॉब्लम में होते हैं, भगवान सुनते नहीं है। हम रोज भगवान को बोलते हैं, पुकार लगाते हैं, भगवान हमारी सुनता नहीं है, हम कैसे मान ले भगवान सुन रहा है। तो इस प्रकार से जब यहीं पे थे, अभी आपने देखा जैसे यहाँ पे हम सब डर गए, तो जो एक छिपकली ने हमें डरा दिया, इतने सी छिपकली ने अभी आई यहाँ पे, मुंह भी नहीं खोला उसने, आई बस ऐसे रेंगते गए, डरा के ऐसे ऐसे सब कांपने लग गए, भय से क्या होगा क्या होगा ऐसे करके। तो उस समय सोचो नंद बाबा के सामने इतना मोटा विशाल सांप आया और ऐसे करके निगलने को आया, और ने कृष्ण कह के पुकार लगाई। तो कई लोग कहते हैं ना, कौन सुनता है, हम तो भगवान को इतनी पुकार लगा रहे हैं, कौन सुनता है। एक बार अकबर ने भी पूछा, बीरबल से पूछा, बीरबल क्या थे, उनके नवरत्नों में से थे, बीरबल से पूछा कि भगवान को पुकार लगाए, तुम्हारा भगवान कुछ सुनता नहीं है, ये सब फालतू है, झूठ है ये सब कुछ, है ना। तुम कहते हो कि भगवान को पुकार लगाओ, भगवान तुम्हारी सुन लेंगे, किसने माना है, किसने देखा, हमने तो नहीं देखा, हम नहीं मानते। तो भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, अहम बीज प्रदा पिता। तो ये बात भगवान स्थापित करते हैं। तो जब पुत्र संकट में होगा तो पिता आएंगे या नहीं होंगे, आएंगे। तो उन्होंने कहा,
एक बारी की टेस्ट करने के लिए बीरबल ने कहा कि अब अकबर को सबक सिखाना होगा। तो एक बार वो जाते हैं, पास में ही नदी बह रही होती है, तो वहां पे जाके एक पुतले को, एक पुतला बना के लेते हैं उन्हीं की बेटे की तरह, और उसको फेंक देते हैं पानी में। और कैसे कहते हैं, बीरबल बचाओ 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 बचाओ, है ना, ये तो गिर गए, बादशाह के पुत्र नदी में गिर गए, बह रहे हैं बह रहे हैं। सारे सैनिक ऐसे खड़े हुए देख रहे, तो उनको बोला कि बुलाया जाए, है ना, पिता कोई कोई तो रक्षा करो, कोई तो रक्षा करो। अकबर आए, सारे सैनिक खड़े हुए हैं। देखो संकट के समय कोई काम आया, वही सैनिक जिनको पगार देते थे, जिनको सारा काम करते थे, एक भी व्यक्ति काम आया उनके? कोई काम नहीं आया। अकबर ने कहा कि अब क्या बादशाह होंगे, मैं अपनी जगह। अकबर ने एकदम से छलांग लगाई और छलांग लगा के निकाला, देखा ये तो पुतला है। तो पुतला लगाने के बाद बीरबल को कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? तो कहते मैंने तुम्हारे साथ इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे बोला था कि जब कोई पुकार लगाता है तो भगवान सुनते हैं नहीं सुनते। तो यही मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि भगवान सुनते हैं, क्योंकि जब डूब रहा था तब उस समय कोई बचाने नहीं आया। कौन आया? पिता ही आए, आप ही उसको बचाने आए। ऐसे हम जितने भी हम लोग हैं, हम सब भगवान की क्या है? संतानें हैं। तो जब पिता देखेगा मेरा संतान क्या है, कष्ट में है, परेशानी में है, तो भगवान तुरंत वहां पे प्रकट हो जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे। इस प्रकार से उसको आंसर किया। ऐसे ही नंद महाराज हैं तो भगवान के पुत्र। देखा जाए कृष्ण नंद के पुत्र हैं, मगर हैं क्या? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण नंद के पुत्र हैं, मगर फिर भी किसको बोल रहे हैं? अपने पुत्र को बुला रहे हैं। ऐसा तो नहीं बुला रहे। अब कई लोग कहते हैं कि शिव जी की पूजा करने गए, तो शिव जी को क्यों नहीं बुलाया उन्हें शिवरात्रि का दिन? यही तो बोल सकते थे, हे भोलेनाथ। उन्होंने किसको बुलाया? कृष्ण। यहीं से पता चलता है। लोग कहते हैं वो गए, हम क्यों ना करें? वो लोगों ने तो शिवरात्रि मनाई, उन लोगों ने इतना कुछ किया। वो तो भगवान कृष्ण तो अर्जुन का रथ भी चला सकते हैं। आप चलाओगे? 16,108 रानियों से शादी कर सकते हो, विवाह कर सकते हो क्या? हर रानी से सोचो कितने पुत्र थे? 10 पुत्र। कर सकते हो क्या? सोच के देखो ना, आप कितने सारे हैं। 64 करोड़ गोपियों के साथ रासलीला, गिरिराज गोवर्धन उठा सकते हैं। तो फिर हम क्यों भगवान को कॉपी करना चाहते हैं? हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जैसे ही निगलने जा रहा था तो बता चिल्ला के आवाज लगाते हैं कि हे कृष्ण मुझे बचाओ। इस प्रकार से जब बहुत तेज से चिल्लाते हैं तो ग्वाल वालों ने चीखें सुनी। चीखें सुनने के बाद मशाल लेके आए और ऐसे करके सांप को मारने लग गए। जली हुई मशाल देगी, शायद आग से डर जाए, मगर फिर भी आग से नहीं डरा। जो सांप था, सांप को क्या फर्क पड़ेगा छोटी सी आग से? विशाल था ना। और वो ऐसे ऐसे करके अपने ऐसे ऐसे करके जला रहे हैं। तो उस समय तब भी सांप नहीं गया। जब उन्होंने जलाने का प्रयास किया, सांप वैसे का वैसे ही टस से मस नहीं हुआ। इस प्रकार से वहां पे जब कृष्ण आते हैं, जब वो निगल ही रहा होता है, तो भगवान कृष्ण एक पैर नीचे होता है और एक पैर ऐसे ऊपर। तो सांप के ऐसे करके यूं ऐसे करके एक पैर रखते हैं। तो जैसे ही पैर रखते हैं वो मुक्त हो जाता है। तो वो कहता है मैं सुदर्शन नाम का एक देवता हूं। किसका पुत्र हूं? इंद्र का पुत्र हूं। तो इनको एक बारी श्राप मिला था। क्या श्राप मिला था? इन्होंने अंगीरा आदि ऋषि थे, जो ऋषि थे वो कुरूप हो चुके थे। तो इसको अपने सौंदर्य का बड़ा घमंड था। कई लोग होते हैं ना कि है ना, मैं से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है संसार में, मैं बहुत सुंदर लगता हूं या मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ क्योंकि मैंने महंगा पर्स लिया है, मैंने महंगी लिपस्टिक लगाई है, महंगा काजल लगाया है, तो सबसे सुंदर कौन? हम। ऐसे ही इनको क्या था? अपने सौंदर्य पे अहंकार था। किसको? सुदर्शन को। ये सुदर्शन कौन थे? इंद्र के पुत्र। जैसे इंद्र को अपने पे मान आ जाता है, इंद्र का मान भंग किया भगवान ने? नहीं किया। वैसे इनको भी मान आ गया। तो इन्होंने कुरूप जो भक्त थे उनका मजाक बनाया, तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ और सर्प बन जाओ। इस प्रकार से श्राप दिया। तो भक्तों के श्राप में भी देखो कृपा है। सांप बोला, ऐसे भी तो बोलते थे जाओ अफ्रीका का सांप बन जाओ। ये भी तो बोल सकते थे जाओ अंटार्कटिका की मगरमच्छ बन जाओ, वहां पे जाके मछली बन जाओ, अंटार्कटिका पोलर बियर बन जाओ, सोते रहना 8-9 महीने सोना। ऐसे भी बोल सकते थे, मगर क्या बनाया? सांप। और कहाँ का? अंबिका वन का। तो यहीं पे वो विशाल सांप आया। जैसे ही उसपे भगवान कृष्ण ने पैर रखा, उस सांप की मुक्ति हो गई। और मुक्ति के बाद उसने भगवान की स्तुति करी। तो इस प्रकार से सर्प ने उत्तर दिया कि मैं सुदर्शन नामक विख्यात विद्याधर हूं। मैं अत्यंत संपत्तिवान तथा सुंदर था और मैं अपने विमान में चढ़कर सभी दिशाओं में मुक्त विचरण करता था। एक बार मैंने अंगिरा मुनि की परंपरा में कुछ ऋषियों को देखा। कुछ ऋषि थे
और भगवान के भक्त कैसे होते हैं, गरीब दिखने लगते हैं। जैसे कोई आता है, अभी आप लोटपोट होके आए हो, पूरे दिन आप परिक्रमा लगा के ये सब करके आते हैं, दर्शन करके आते हैं, तो थोड़ा काले हो जाते हैं, कपड़े भी मैले हो जाते हैं, लोग क्या कहते हैं, भक्त है, फालतू का भक्त है। वो अलग बात है, हम लोग श्राप नहीं देते, मगर खाली नहीं जाता। अगर भक्त नाराज होके चला जाए ना कोई उससे, कि किसी ने आपका मजाक बनाया और आप नाराज होकर चले गए, ठीक है, हमारी भक्ति तो जाएगी जाएगी, क्योंकि भक्त का एक सबसे बड़ा गुण क्या है, सहनशीलता। भक्त को सहनशील होना चाहिए। बोलते भी है ना कि त्रिणादपि सुनीचे ना, तरोरपि सहिष्णु ना, अमानी ना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि की। कैसा होना चाहिए, घास के तिनके से भी छोटा अपने आप को मान के जप करना चाहिए। मगर हम क्या होते हैं, हम्बल होते हैं, विनम्रता आती है, साल भर साल हमारे में अहंकार बढ़ता जाता है अपने ज्ञान का। तो ये भक्त का नहीं होना चाहिए। तो वैसे अंगिरा ऋषि और ये जो भक्त थे, ये भक्त एकदम ऐसे होता ना, झुक जाते हैं आगे को और कुरूप हो जाते हैं, बिल्कुल है ना, पहनने को कुछ नहीं होता, खाने को, देखने में गरीब लगते हैं। ऐसे कई लोग कहते हैं ना, आप लोग भक्त बड़े गरीब लगते हैं, मगर यहाँ तो कोई देखो कोई गरीब दिख रहा है, सब अच्छे लग रहे हैं, बल्कि आम समाज से अच्छे कैसे लगते हैं, भक्त लगते हैं। आम समाज आते हैं, आएंगे, अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ था, 5000 साल पुराना है, चलो हरे कृष्णा, है ना, राधे राधे, और चले जाते हैं। मगर भक्त कैसे होते हैं, आते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, लोगों को भी लेके आते हैं कि आप भी जुड़ो, आप भी सुनो। तो यही सही भावना है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा कि जब मैंने उनको देखा, तो उनको देखने के बाद मेरे को अपनी किस पे, सुंदरता पे अहंकार आ गया। तो अपने सौंदर्य से गर्वित मैंने उनका मजाक उड़ाया और मेरे पाप के कारण उन्हें मुझे निम्न योनि धारण करने हेतु बाध्य कर दिया कि नीचे की योनि में चले जाओ। तो ये भागवत में लिखा हुआ है। कोई लोग कहेंगे कि ये सब बातें तो कहने को कह दी, तो पर ऐसा नहीं है। ये सब बातें ऐसे ही नहीं है कि बस लिखने को लिख दी। अब आप सोचो, ये बातें अगर झूठ होती, अगर ये बात झूठ होती, तो ये लीला स्थली आज क्यों है 5000 साल के बाद? नहीं होनी चाहिए लीला स्थली। अगर ये झूठ होती तो 5000 साल के बाद ऐसा क्यों होगा, बताओ। आज भी आप यहाँ देख रहे हो, चरण चिन्ह है, भगवान के नहीं है। भगवान के यहाँ देखना, आगे चरण चिन्ह है, मालाओं के बीच में चरण चिन्ह है, और पीछे गाय के खुर के चिन्ह है, 5 छोटे छोटे गाय के खुर के चिन्ह है। तो इस प्रकार से ये वही स्थान है जहां पे इस सुदर्शन नामक इंद्र के पुत्र की मुक्ति हुई, और वापस उसको कहां भेजा, देवलोक को वापस चले जाता है, वापस अपना स्वरूप प्राप्त करके। तो इससे हमें समझने को यह मिलता है कि भक्त अगर डांटता भी है ना, तो उसमें उसकी भलाई होती है। तो इसी प्रकार से भक्तों के श्राप के कारण इसकी मुक्ति हो गई। अदरवाइज ये अपने सौंदर्य पे घमंड करता रहता है, इसकी कभी मुक्ति नहीं हो पाती। था तो देवता, तो कई लोग कहते हैं ना, देवताओं का पतन नहीं हो सकता, स्वर्ग लोक में जाना चाहते हैं, तो देवताओं का भी पतन हो सकता है, देवता भी छोटी योनि में गिर सकते हैं। तो कई लोग लिखते हैं हमारे दादाजी स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी होना कोई मानता नहीं है, वो भी मान लो कल को यही बन के आ गए, छिपकली बन के आ गए, सांप बन के आ गए, तो फिर क्या करोगे। इसलिए हमारे को देवी देवताओं से कैसा रखना चाहिए, देवी देवताओं को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मगर पूजना किसको चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को। तो इस प्रकार से ये लीला स्थली यहाँ पे है, और यहाँ पे हम दर्शन भी करे हैं। तो अभी हम इस कथा को आगे पूर्ण करेंगे, और हम चैंट करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।